दोस्तों आईटीआई वेल्डर ट्रेड थ्योरी से सेफ्टी और आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए आज का पहला प्रश्न दिया गया है, यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे क्या देना चाहिए। ऑप्शन नंबर दिया गया है एल्कोहलिक पेय पिलाना चाहिए, या कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहिए, या चलने को कहना चाहिए, या उसे गर्म रखना और ढकना चाहिए। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उसे गर्म रखना चाहिए और ढकना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है आपका सोना, ग्लास, माइका और लकड़ी। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंडक्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ दिया गया है तांबा, एल्यूमिनियम, माइका और सोना। तो आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, माइका। अगला प्रश्न है कि ओवरहेड आर्क वेल्डिंग में किसे प्रयोग करना सुविधाजनक है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्डिंग चश्मे, हेलमेट, हैंड स्क्रीन और सनग्लास। तो आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हेलमेट। अगला है कि ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर हैंड स्क्रीन, हेलमेट, चिपिंग चश्मे और चिपिंग स्क्रीन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिपिंग चश्मे। आपका अगला प्रश्न है कि आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है। इन तीनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है ईंधन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जलना। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है फोम टाइप, ड्राई पाउडर, CO2 या हेलोन। तो आपका जो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर CO2। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की रेडिएशन आंखों के अंदर प्रवेश करती है और रेटिना पर जलन उत्पन्न कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और दिखाऊ लाइट या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इंसुलेटर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया है सिरामिक, रबड़, प्लास्टिक और कॉपर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रोड का स्टब एंड साधारणतः कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया है इलेक्ट्रोड का 5%, इलेक्ट्रोड का 10%, इलेक्ट्रोड का 15% या इलेक्ट्रोड का 20%, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोड का 10%। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोड के टिप और पैतृक धातु के बीच की दूरी जहाँ पर आर्क टकराती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दिया गया आर्क कैप, आर्क लेंथ, आर्क डिस्टेंस या आर्क विद्युत। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्क लेंथ। अगला प्रश्न है कि जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है तो ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज में क्या होता है तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर दिया गया है कि बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वैसा ही बना रहेगा या फिर बढ़ या घट सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। अगला है कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है हाई वोल्टेज,
हाई करंट डिस्चार्ज या लो वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज या लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज या हाई वोल्टेज लो करंट डिस्चार्ज। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि किससे कम वोल्टेज के साथ आर्क को बनाया नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है कि कितना कम वोल्टेज के साथ आर्क जो है बनाया नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है 14 वोल्ट, 24 वोल्ट, 34 वोल्ट या 44 वोल्ट। ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 वोल्ट। अगला प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है करंट, आर्क वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी या वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद है अगला, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है। आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है हल्का भार, कम खर्चीला, अधिक बिजली की खपत करता है या कम बिजली की खपत करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक बिजली की खपत करता है। सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, कम बिजली की खपत करता है। अगला प्रश्न है कि एक सर्किट में करंट के बहाव की मात्रा को प्रकट करने वाली टर्म को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है वोल्ट, एम्पियर, ओम, फेराड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर। अगला प्रश्न है कि दिए गए रेजिस्टेंस से जब अधिक करंट बहता है तो उसे वोल्टेज में क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बढ़ता है, घटता है या फिर वैसा ही बना रहता है या शुरू से बढ़ता और फिर घट जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टेप डाउन, स्टेप अप, 1 to 1 या सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने के लिए सामर्थ्य है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है कि आर्क वेल्डिंग में अर्थ क्लैंप प्रयोग किया जाता है। तो किस में प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए, या फिर इलेक्ट्रोड के साथ अर्थिंग केबल को जोड़ने के लिए, या वर्क पीस के साथ अर्थिंग केबल को जोड़ने के लिए, या अर्थिंग केबल से इलेक्ट्रोड तब करंट चलने के लिए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, वर्क पीस के साथ अर्थिंग केबल को जोड़ने के लिए। अगला है कि जब तार या इलेक्ट्रोड को स्टील में पिघलाया या फ्यूज किया जाता है तब कार की सरफेस पर और उसके अंदर डिपॉजिट हुई फिलर धातु को क्या कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है बेस धातु, बीड, रन ऑफ या टो। तो इसे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीड। अगला है कि वेल्डिंग मशीन से वह लाइन जिसमें करंट होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है पथ, स्ट्रीम, लीड या अक्ष। ठीक है, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लीड। अगला है कि फाइनल वेल्ड होने तक पार्ट को सही अलाइनमेंट से पकड़ने के लिए बनाए गए छोटे बेल्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है टैग बेल्ट, टो बेल्ट, टाई बेल्ट या टैग बेल्ट। ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा टैग बेल्ट। अगला प्रश्न है कि बेल्टों के आकार और साइज को चेक करने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं। तो इनमें दिए गए उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्ड डायल, वेल्ड गेज, वेल्ड इंडिकेटर या वेल्ड टेम्पलेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेल्ड गेज। अगला प्रश्न है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए किस वेल्डिंग मशीन का उपकरण
उपकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस वेल्डिंग मशीन का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है रेक्टिफायर, कन्वर्टर, एम्पलीफायर या करेक्टर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर। ठीक है, यह आपका अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग के दौरान निकलने वाली धातु कण जो वेल्ड का भाग नहीं बनते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पर स्प्लिंटर, स्पेड, स्पेम या स्पेटर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्पेटर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर ITI और डिप्लोमा जॉब और क्लास की जानकारी दी जाती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।